हेलो स्टूडेंट, प्रोग्रामा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जहां सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 की मैथमेटिक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 तक कर लिया था और आगे हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 के लिए, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में शायद हमने एचसीएफ और एलसीएम को निकालना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने देखा था। अब उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं एचसीएफ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को शायद प्रीवियस क्लास में एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट में थोड़ा बहुत डाउट आया होगा, तो आज उसको हम फिर से करते हैं क्लियर, है ना। कुछ अच्छे नंबर, कुछ बिगर नंबर को लेके करते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं जहाँ से जनरली बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आज हम एक बिगर नंबर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नो प्रॉब्लम। आइए कुछ नंबर लेते हैं। हम देख रहे हैं क्या, एचसीएफ एलसीएम निकालना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या? विद द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। आइए समझते हैं। तो हमने नंबर लिया, इन्होंने क्या बोला कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम of the numbers. The first number is 72 and the second number is 108 and the third number is 2100। ये तीनों नंबर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। तो बड़ा ही सिंपल है, आइए समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, वही कंसेप्ट है ना, वही कंसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, सेपरेटली तीनों को अलग अलग हम फैक्टराइज करेंगे। 72 को अलग से, फिर 108 को अलग फैक्टराइज करके रख लेंगे और 2100 को अलग से फैक्टराइज करके रख लेंगे। तो देखिए 2 36 जा 72, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा ओके। फिर यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27 जा 3 9 जा 3 3 जा। फिर आप इसको 3 से कट करें, 3 7 जा 2100। फिर आप 2 से कट करेंगे तो 350 आएगा लगभग, और फिर आप 5 से कट करेंगे तो 570 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 540 और ये 2 7, है ना। आप इतना जानते हो, इतना कर लेते हो कि हाउ टू फैक्टराइज, इस तरह से कट करते हैं। तो देखिए 72 का क्या क्या फैक्टर आया। देखिए यहाँ पर 2 जो है 3 टाइम्स से, तो लिखेंगे 2 to the power 3 और 3 2 टाइम्स से तो 3 to the power 2। उसी तरह से 108 का देखें आप, 2 जो है आपको 2 टाइम्स से तो 2 to the power 2 पावर के फॉर्म में लिखेंगे, और 3 3 टाइम्स से तो 3 to the power 3, और 2100 आप देखेंगे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके अब देखिए, अब दिख रहा है। तो 72 2 to the power 3 है ना, 3 power 2 ओके। इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 3 टाइम्स से तो 3 टाइम्स लिखा, 3 2 टाइम्स से तो 2 टाइम्स लिखा। 108 देखिए 2 2 टाइम्स से तो पावर 2 लिखा, 3 3 टाइम्स से तो 3 to the power 3। 2100 देखेंगे आप तो सिंपली आप इसमें क्या दिखेगा, 2 जो है आपका 2 टाइम्स से, 3 सिंगल बार है, और 5 जो है 2 टाइम्स है ना, तो पावर 2 लिखेंगे इंटू 7 सिंगल टाइम से। अब जो है यहाँ पर जो फर्स्ट हमें निकालना है, क्या निकालना था, एचसीएफ। क्या निकालना था भाई, एचसीएफ, है ना। हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए एचसीएफ निकालने का सिंपल मैंने एक बताया था फॉर्मूला, है ना। आपको वही फॉर्मूला का यूज करके आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जो फॉर्मूला इज क्या था, देखिए फॉर्मूला इज नहीं, दिस इज स्टेटमेंट। देखिए क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। क्या था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन फैक्टर। अब देखिए ध्यान से लफ्जों पे, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आप क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। यहाँ पर एक शब्द क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर। तो आपको ढूंढना होगा ये तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है। एक तो कॉमन फैक्टर देखिए 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 से कॉमन फैक्टर लिख लिया, नो प्रॉब्लम। फिर उसी तरह से देखिए 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो लिख लिया, है ना, लिख लिया ओके। अब क्या बोला था कि इन कॉमन फैक्टर
का आपको स्मॉलेस्ट पावर लेना है। देखिए 2 में स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 है, तो तीनों में से स्मॉलेस्ट क्या हुआ? 2 हुआ पावर, है ना। 3 में देखिए क्या हुआ स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पर 3 में 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर पावर क्या है स्मॉलेस्ट 1, तो क्या लेंगे टू टू द पावर 1। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर का आपको क्या लेना है? प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ना। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, है ना, आपका अब जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? HCF 2 to the 4 into 3 12 is the answer। ओके ओके, अब जो है इसी में आएगा LCM। क्या आएगा? LCM। आइए LCM क्या था? सिंपली LCM सिंपल था, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each factor involved in नंबर्स में जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ बोला है कि जितने भी फैक्टर मौजूद हैं, है ना, इसमें देखिए फैक्टर यहाँ 2, 3, 5, 7 4 टाइप के फैक्टर हैं, एक 2, एक 3, 5 और 7, ये 4 टाइप के। तो कितने टाइप के हैं, है ना, अगर एक 11 में होता तो 11 भी ले लेते हैं। यहाँ पर 4 टाइप के, एक तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। पूरे तीनों नंबर्स में मिला के ऑल टुगेदर देखें तो ये 4 टाइप के फैक्टर हैं। चारों का हमें क्या लेना है? प्रोडक्ट। तो पहले क्या ले लेंगे हम? प्रोडक्ट ले लिया, नो प्रॉब्लम। और चारों में से ये जिसका पावर ग्रेटेस्ट होगा, देखिए यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर देखिए यहाँ तीनों जगह मौजूद है। तीनों में से हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर आप लोगोगे 3, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर कहा गया है 3। देखिए 3 यहाँ पर देखिए तीनों प्लेस में है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो 3 लेंगे। 5 तो एक ही जगह है, पावर क्या है इसका? 2 हाईएस्ट। 7 क्या है? 7 का 1 है। अब ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे LCM। तो यहाँ देखिएगा 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 27, ये 25 और ये 7 मल्टीप्लाई कर ले। 25 8 जा 200 एंड 27 7 जा 7 7 जा 9, 7 2 जा 40, 7 7 जा 49 एंड 4 7 2 जा 14 और 8 189। ओके 189 हुआ। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर, वो 37800 आंसर मिलेगा। जैसे LCM, है ना। एक बात खास ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे SCF में क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूँ, है ना, नोट ऐसा ना करें, ये गलत है। नोट क्या कि देखते हैं क्या SCF फुल फॉर्म पहले देखते हैं, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले बात है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले वो निकालते हैं कॉमन फैक्टर। भाई कॉमन फैक्टर क्या क्या है मौजूद यहाँ पर, तो देखते हैं कि देखिए यहाँ पर 2 2 2, है ना, तीनों में देखिए 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। फिर लिखते हैं 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 3। और कॉमन फैक्टर नहीं है तो कॉमन फैक्टर लिख लिया। फिर बात होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि इन दोनों कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है, जो बड़ा है 3, उसको ले लेते हैं SCF, जो कि यहाँ से क्या हो जाएगा? रॉन्ग। प्लीज ऐसा ना करें, है ना, ये कंसेप्ट रॉन्ग है। आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें। क्या? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। आप सभी कॉमन फैक्टर को लिख लें और उन कॉमन फैक्टर में, है ना, जो स्मॉलेस्ट पावर है उनको लिख लें, स्मॉलेस्ट पावर को लिख लें और ये दोनों का करें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। ओके चलिए आइए इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का हमने शायद क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो को देखें, इसके बाद इसमें आए तो उनके लिए क्या होगा? बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कहता है? गिवन, इन्होंने क्या बोला? गिवन SCF ऑफ 2 नंबर्स को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, घबराइए नहीं, 306 एंड 657। ये 2 नंबर का SCF अगर 91 है
है ना। तो इनका एलसीएम पता कीजिए, बोलता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, और नंबर्स को फिर से ब्रैकेट में लिख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। भाई वो सिंपल बोल रहा है कि दो नंबर का अगर एचसीएफ 21 है तो यही दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखें, ये आपका प्रूवन स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है कि हमेशा दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट वही दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या मैंने लिखा देखिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स कई हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पे मैंने दो नंबर का लिया है, तो क्या एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल हो गया। इस क्वेश्चन में दो नंबर क्या क्या है, फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर है 657, और ये एल सी एम बोला है पता करें, और एच सी एफ दिया हुआ है 91। बोलिए क्या टफ है। तो एल सी एम इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 306 इंटू 657 बाय 9, कट करेंगे 9 7 जा 63, और यहाँ पर 2 गया तो 9 3 जा 27, तो 306 इंटू 73 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो आंसर आएगा लगभग आपका 22338 लगभग, है ना। आंसर आप मैच करा लेना आंसर। ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो। तो हो सकता है कई बार एलसीएम दे दे, एचसीएफ निकालने बोले, या हो सकता है कि एचसीएफ एलसीएम दे दे, फर्स्ट नंबर दे दे, सेकंड नंबर आपको निकालने बोले। कुछ नहीं, एलसीएम की जगह में एलसीएम पुट करेंगे, एलसीएम के प्लेस में एलसीएम पुट करेंगे, फर्स्ट नंबर के प्लेस में फर्स्ट नंबर पुट करेंगे, सेकंड नंबर निकाल लेंगे। ओके सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई फर्स्ट नंबर, इसको इधर कर देंगे ना, सिंपल। ओके दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, है ना, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, है ना। इसी पैटर्न में आपको एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो मैंने एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं करवाया है, मैं यहीं पर एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन को है ना कर लेना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है, समझने वाला। देखिए बोला है चेक 6 टू द पावर एन, check 6 to the power n ends with check 6 power n can, यहाँ पर check 6 to the power n can end with digit 0, for any natural number n, for any natural number n। ओके तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, घबराए नहीं, बड़ा आसान है। क्या बोल रहा है कि भाई एक नंबर है 6 टू द पावर n, n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। आप n में आप पुट करोगे 1 तो आएगा 6, 2 पुट करोगे आएगा क्या 36, n में पुट करो आप 3, नेचुरल नंबर पुट करें तो क्या आएगा आपका 216, इतना ही आएगा ना। फिर 4 पुट करोगे तो कुछ अलग आएगा। ओके तो बोल रहा है क्या ये 6 टू द पावर n, जहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, क्या ये नंबर कभी भी यूनिट डिजिट में 0 कंटेन करेगा, या इस नंबर के क्या लास्ट में 0 कभी पॉसिबल है ना। हो सकता है ना, या नहीं भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर अभी तो हमने अगर n में 1 रखा तो 6 देखे लास्ट में 0 नहीं है, n में रखा 2 36 लास्ट में 0 नहीं है, n में रखा 3 6 लास्ट में है, 0 नहीं है ना। तो आगे 4 रख के देखेंगे, 5 रख के देखेंगे, 6 है, पता नहीं किस में 0 आएगा, ये आएगा भी नहीं, हमें वो भी कंफर्म नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिंपल आपको वो नहीं करना है, सिंपल आप क्या करें है ना, एक इसके लिए कंसेप्ट समझे। देखें क्या कंसेप्ट है, आप ये जानते हो कि कोई भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट में 0 है या यूनिट डिजिट 0 है, जैसे मान लीजिए ये 10, देखिए यूनिट डिजिट क्या है 0, मान लीजिए 100 यूनिट डिजिट क्या है 0, मान लीजिए 120 देखिए लास्ट में क्या है 0, मान लीजिए 140 लास्ट में क्या है 0, है ना। तो वो सभी नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0 हो, है ना, उसमें आप एक खासियत है, आप क्या देखोगे, वो सभी नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट 0 हो वो हमेशा ऑलवेज 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। आप उसको 5 से कट कर सकते हैं, है ना। देखिए ना, 5 2 जा 10, 5 20 जा 100, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20,
5 2 जा 10, 5 8 जा, देखिए सब कट गया, मतलब सब डिविजिबल हो गया। तो वो सभी नंबर जिनके लास्ट में अगर 0 डिजिट होता है तो वो कन्फर्म 1000% है ना, वो 5 से कटेगा या 5 से डिविजिबल होगा, कट होगा, है ना। तो 6 टू द पावर n के लास्ट में अगर 0 होना है तो मतलब क्या इसे भी 5 से कटना होगा। आप बोलेंगे सर तो 6 में तो कहीं आप 5 से काट ही नहीं सकते हैं। भाई ये 6n इज नॉट अ नंबर, इज ए जनरल नंबर। यहाँ n में कुछ भी हो सकता है। n में 1 होगा तो 6 बनेगा, 2 होगा 36, ऐसा और भी बहुत कुछ नंबर बन सकता है। तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है ना। तो अभी भी चेक करने में क्या है, बड़ा ही चेक करना अभी भी क्या है, बड़ा ही टफ है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए देखिए अच्छा एक बात और है ना, कि अगर देखिए 10 5 से कट हो रहा है, कहने का मतलब क्या कि 10 में कहीं ना कहीं फैक्टर 5 है तब 5 से कट रहा है, या 100 5 से कट रहा है, मतलब 100 में कहीं ना कहीं है ना 100 का एक फैक्टर 5 है तभी तो कट रहा है। नहीं समझे, ओके नो प्रॉब्लम। जैसे 10 को हम 5 से कट कर रहे हैं, क्या मतलब है, जब 10 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 इंटू 5 है ना। देखिए 10 में क्या मौजूद है, 5, और यही 5 ये नीचे वाला 5 को कैंसिल कर देता है। इसी को तो बोलते हैं डिवीजन करना, या डिविजिबल हो गया। डिविजिबल होना मीन्स अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है मतलब क्या, उस नंबर में है ना एक प्राइम फैक्टर 5 मौजूद है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो 2 उसके अंदर एज अ प्राइम फैक्टर मौजूद है या एज अ फैक्टर मौजूद है तभी तो कट हो रहा है। मान लीजिए देखिए आपका 140 कट हो रहा है 5 से, जब 140 को आप फैक्टराइज करेंगे, या 120 कट हो रहा है तो 120 कट हो रहा है क्या 5 से, देखिए 24 इंटू 5 क्या होता है 120। देखिए यहाँ 5 एज अ फैक्टर 120 में मौजूद है तभी तो ये 5 से कट हो रहा है ना। सिंपल कहने का मतलब हम अब क्या कह सकते हैं कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर में प्राइम फैक्टर कम से कम प्राइम फैक्टर एक प्राइम फैक्टर 5 हो। तो अगर हम ये पता कर लिए कि 6 टू द पावर n में कहीं भी अगर उसका प्राइम फैक्टर 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 से डिविजिबल होगा तो वो 0 से एंड करेगा, उसके लास्ट में 0 होगा। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए आइए समझिए। देखिए 6 टू द पावर n, ओके है ना। देखिएगा यहाँ लिखिएगा 6 को वी कैन राइट 2 इंटू 3 टू द पावर n, टू द पावर n। जब मैंने 6n को फैक्टराइज किया, अब देखिए यहाँ पर 1 रखें, अब देखिए आप यहाँ पर आपको अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 2 इंटू 3 कर दिया पावर n, अब n में 1 रखें तो 2 इंटू 3 इंटू 1 मतलब क्या 2 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स। अब n में 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स। अब n में 3 रखोगे तो 2 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स। मतलब हमेशा अब n कुछ भी रखो आपको 2 और 3 ही आएगा। n 5 रख दो तो 2 5 टाइम्स 3 5 टाइम्स, कुछ भी रखो 2 और 3 ही फैक्टर आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कहीं भी 6 का फैक्टर में 5 नहीं दिख रहा है। और अगर 5 नहीं दिख रहा है फैक्टर में है ना, तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा। अभी अभी बोला मैंने कि अगर 5 से डिविजिबल होना है तो नंबर में खुद एज अ फैक्टर 5 प्रेजेंट होना चाहिए। चूंकि 5 प्रेजेंट नहीं है सो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं होगा। यही तो प्रूफ करने बोला है, सिंपल है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 4, ध्यान दीजिएगा 6 टू द पावर n एंड ends with digit 0, digit 0, it must be divisible by 5, divisible by 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट इज क्या मतलब इसका है, दैट इज क्या मतलब है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, 6 to the power n would contain 5 as a prime factor, 5 as a prime factor। 6 to the power n में 5 को एज अ प्राइम फैक्टर होना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमने जब फैक्टर किया तो कहीं भी हमें 5 नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, बट
क्या लिखेंगे, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखना है, बट 6 to the power n हैज़ नो 5 एज प्राइम फैक्टर। अभी मैंने देखा ना, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। सो 6n will not end with digit 0. So 6 to the power n will not end with digit 0. That's all. यहाँ पर क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल है ना, एकदम टफ नहीं है। आप क्वेश्चन को समझें। अब एग्जाम्पल में आपका क्या है, सेम क्वेश्चन है, लिखा हुआ है चेक 4 to the power n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो भाई 4 भी, आप जब 4 को फैक्टराइज करोगे तो 2 into 2, देखो वहाँ भी कहीं भी 5 नहीं है, तो वो भी क्या एंड्स 5 से डिजिट 5 डिजिट से नहीं करेगा। लेकिन हम क्वेश्चन में लेते हैं 15 to the power n, 15 को जब ब्रेक करते हैं एज ए प्राइम फैक्टर में तो 3 into 5 आता, वहाँ पर एक फैक्टर 5 दिख रहा है तो वो 5 से कट जाता, मतलब कि वो कहीं ना कहीं पक्का किसी न किसी एन में उसके लास्ट में डिजिट में क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही अच्छा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बोल रहा है एक्सप्लेन करें, है ना, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करें कि 7 into 11 into 13 plus 13 एंड, है ना, and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं फास्ट लिख रहा हूँ। 7 11 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। अब प्रूफ करने बोल रहा है कि दोनों जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, मैंने कल ही बताया था कि वो सभी नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो क्या है, कॉम्पोजिट होंगे। दोज नंबर विच आर नॉट प्राइम इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या है, 7 into 11 into 13 plus 13 को दो एक्सप्रेशन दिया है, एक फर्स्ट एक्सप्रेशन और दूसरा सेकेंड एक्सप्रेशन, दोनों को प्रूफ करने बोला है कि कॉम्पोजिट नंबर है। तो अगर ये नंबर्स प्राइम नहीं हुए तो कॉम्पोजिट होंगे। आफ्टर सॉल्विंग, तो सॉल्व करके देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आप, सिंपल 7 into 11 into 13 plus 13, देखेंगे प्लस के लेफ्ट साइड भी 13 है मौजूद और इधर भी क्या है, 13 मौजूद है। कहना क्या मतलब, इससे हम 13 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 7 और 11। यहाँ इस पूरे पोर्शन में क्या बचेगा, 13 अगर कॉमन आ गया तो 7 into 11 प्लस यहाँ 13 कॉमन, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1। सॉल्व करें तो 13 11 7 जा 77 प्लस 1 13 77 प्लस 1 78, एक नंबर आ गया। ऐसा 78 को और हम ब्रेक कर सकते हैं, 36 जा होता है 78। आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अलावा, मैंने लिख दिया, है ना। और 6 को लिख सकते हो आप 2 into 3, और भी लिख सकते हो, देखो और भी लिख लो 13 into 13, 6 को लिख दो आप 2 into 3, है ना। पूरी तरह से मैंने फैक्टराइज कर दिया इस नंबर को, है ना, सिंपल फैक्टर के फॉर्म में। जो प्लस साइन था इसको सॉल्व करके बिल्कुल प्रोडक्ट के फॉर्म में सभी फैक्टर को, मतलब अगर ये कोई एक नंबर होगा सॉल्व करने के बाद कुछ बनेगा, है ना, तो उसमें जो फैक्टर आएंगे 13 13 2 3। अब भाई देखिए एक नंबर जहाँ पर 3 टाइप का फैक्टर है, 13 2 3, इसका मतलब क्या है, ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। नहीं भाई, अगर 2 कोई नंबर हम नीचे लिखे हैं डिवाइड कर 2 2 नहीं कटेगा, 3 को लिखें फिर 3 नहीं कटेगा, कटेगा 13 से नहीं कटेगा, है ना। ये फैक्टर क्या बता रहा है कि ये नंबर में जो है प्राइम फैक्टर 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब ये नंबर 3 अलग अलग नंबर से कट रहा है, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा, नहीं। प्राइम के लिए कंडीशन क्या है कि वो नंबर सिर्फ इटसेल्फ, खुद से कटना चाहिए, है ना। कोई नंबर हो अब खुद से कटे, है ना, खुद के अलावा वो किसी और नंबर से ना कटे, तभी वो प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये 13 से भी, 2 से भी, 3 से भी कट कर रहा है, सो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। सो क्या होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर होगा, है ना। तो लिखेंगे सिंस दिस एक्सप्रेशन contains prime factor 2 3 and 13, 2 3 and 13, है ना, more than one prime factor, so it is not a composite number, उसी तरह से यहाँ देखें आप 7 into 6 into 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +5 सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पर प्लस के राइट साइड में 5, लेफ्ट साइड में 5 टेकिंग कॉमन 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 +5 is common is 1. After solving the 5, so 1008 plus 1 5, 1008 plus 1 1009. Again this number has two types of factor 5 and 1009 है ना। तो ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, दैट मीन्स है ना। अगेन सिंस दिस एक्सप्रेशन also has 5 and 109 as a prime factor, so it is not a composite number, ओके, बिकॉज कंपोजिट प्राइम नंबर के लिए फैक्टर सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो खुद नंबर। जैसे 5 तो 5 का 5 इंटू 1 है ना, 5 इंटू 1 है ना। फैक्टर में सिर्फ वही नंबर होना चाहिए 1 के अलावा। 13 इज़ अ प्राइम नंबर, 13 इंटू 1 13 ही होना चाहिए है ना। 23 इज़ अ प्राइम नंबर, 23 इंटू 1 23 ही एज अ प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अगर उस नंबर के अलावा कोई और दूसरा कोई प्राइम फैक्टर हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था है ना। लास्ट क्वेश्चन है ना। आप इस क्वेश्चन को बुक से देख लेंगे, क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी है, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ। आप एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा ही, आप एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 निकालेंगे और लास्ट क्वेश्चन को आप वहीं से पढ़ लेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, राइट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट टेक्स मोर स्पेस एंड मोर टाइम। ओके, सो हमें टाइम बचाना है और ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इसीलिए मैं जो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मैं उनको लिख देता हूँ, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं आप उसे खुद से मैनेज करें। और लिखना अगर पॉसिबल आगे हुआ तो मैं लिखूंगा, ओके, नो प्रॉब्लम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रोड है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रोड है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है, सोनिया इज अ गर्ल, वो पूरा एक राउंड लगाने में जो टाइम लेती है वो लेती है 18 मिनट। While Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए सिंपल है कि दो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, एक सोनिया है और एक रवि। जिस पॉइंट से सोनिया स्टार्ट कर रही है उसी पॉइंट से सपोज रवि भी स्टार्ट कर रहा है, और रवि एक राउंड लगाने में वो 12 मिनट लेता है। अगर ये दोनों सोनिया और रवि सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करें और सेम डायरेक्शन में, अगर सोनिया जा रही है इधर को एंटी क्लॉकवाइज तो रवि भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो बोल रहा है कि कितने समय बाद फिर से अगर वो सेम टाइम दौड़ना शुरू कर देंगे है ना, सेम टाइम में है ना। हमने एक टाइम सेट किया 1 2 3 एंड गो है ना। सोनिया एंड रवि स्टार्ट टू रन, सेम टाइम में उन लोग दौड़ना शुरू किया, तो बताइए कितने देर बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो भाई ये भी दौड़े ये भी दौड़ा है ना। अब कितने समय बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है। सोनिया एक राउंड में लेती है 18 मिनट, मतलब इसके पास लेस एफिशिएंसी है, और रवि लेता है 12 मिनट, दैट मीन्स रवि हैज़ मोर एफिशिएंसी दैन सोनिया, मतलब कि जो पर्सन कम टाइम ले रहा है मतलब उसके पास एफिशिएंसी ज़्यादा है, सोनिया टेक्स मोर टाइम बट सोनिया हैज़ लेस एफिशिएंसी दैन रवि। एफिशिएंसी मतलब क्षमता,
ओके, तो रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेगा, है ना, और सोनिया 18 मिनट में, मतलब रवि के एक चक्कर पूरा करने के बाद 6 मिनट और लगाएगी सोनिया उस पॉइंट में पहुंचने में, कि जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर एक चक्कर लगा के रवि पहुंच जाएगा तो उसके 6 मिनट बाद, आफ्टर 6 मिनट जो है सोनिया पहुंचेगी, क्योंकि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड टू सर्कुलर पाथ, है ना, तो 6 मिनट बाद पहुंचेगी। मतलब ऐसा सिंगल राउंड में देखेंगे तो दोनों तो नहीं मिलेंगे, है ना, 12 मिनट में यहाँ आ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर बाद में सोनिया आएगी। लेकिन कभी तो ऐसा पॉसिबल होगा, है ना, चाहे वो कितने देर बाद भी हो, कि वो दोनों एक साथ मिलेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे मीट ईच अदर, इसी तरह से क्वेश्चन बेल वाला आता है, घंटे वाला, कि भाई 3 टाइप का बेल है या लाइट है, तीनों एक ही साथ जलना शुरू किया, है ना, एक मान लो शुरू किया 2:30 में, एक 2:40 में, एक 2:50 में, बताइए तीनों फिर एक ही साथ कब जलेंगे, या तीनों बेल एक ही साथ कब रैंग होंगे, है ना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो सिंपली जो भी नंबर्स दिए हुए हैं आप उनका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम जो होगा वही आपका आंसर होगा, है ना, एलसीएम जो होगा आपका वही आंसर होगा। और इसको डिटेल समझना है तो, है ना, फिर जो है इसका मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि ऐसा एलसीएम क्यों निकालते हैं। ओके, तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या निकाल दें, सिंपली एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट निकाल दें। 18 मिनट लेते हैं सोनिया और रवि लेता है 12, तो इसका आप सिंपली एलसीएम निकाल दें। तो 18 और 12 का एलसीएम आप जानते हो कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, आप सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हो ना, 2 9 जा 18, 3 3 जा, है ना, फिर 12, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, तो 18 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और 12 का फैक्टर हो गया 2 टू द पावर 2, और 3 देखिए 2 टाइम से, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो आपको क्या चाहिए, एलसीएम, मतलब एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, 2 में ग्रेटेस्ट पावर 2 है, 3 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, क्या आ गया 36 मिनट। तो आंसर में क्या लिखोगे, आफ्टर 36 मिनट, है ना, दे मीट एट द सेम पॉइंट, आंसर में क्या होंगे 36 मिनट, मतलब जो एलसीएम होगा दोनों का एफिशिएंसी टाइम का, उतने ही टाइम बाद दोनों आपस में एक साथ फिर से वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप फाइनल में लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट दे विल meet at same point, ओके। सो थैंक यू आज के लिए। तो ये एक्सरसाइज शायद ख़त्म होती है ना, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कल बात करेंगे 1.3। आज के लिए बस इतना ही, सो एंजॉय करें, है ना, एंड थैंक यू।